मॉर्निंग क्लास 9th वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर पॉपुलेशंस और हम शुरुआत कर चुके थे, पॉपुलेशन को समझ चुके थे और कौन कौन से फैक्टर पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आज हमने पढ़ना है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें बताया, क्योंकि बुक आपकी ज़रा सी मेरे पास पुरानी है, 2001 का डेटा आज है, तो क्योंकि हमें ये पता है हर 10 साल में इंडिया में सेंसस होता है। नीचे सेंसस के बारे में लिखा है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था। तो हमें 2011 का डेटा चाहिए, तो ज़रा सा ये डेटा पुराना है, तो हम बुक की मदद नहीं लेंगे। मैं लेटेस्ट हर 10 साल बाद होता है, तो 2001 में हुआ था इस बुक के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो 2011 का है, और अब जो हमारी सेंसस होगा यानी पॉपुलेशन को नापा जाएगा वो 2021 पे नापा जाएगा। तो उसके बेसिस पे दिखा रहा है कि दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया कितने परसेंटेज है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की क्या कंडीशंस है, कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। इन सारी बातों को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक प्रेजेंटेशंस पे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन है, ये देखिए, ये पॉपुलेशन का सिनारियो कोलकाता का सीन है, दिख रहा है आपको क्या भीड़ है रोड में। इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कोलकाता की है, तो मैंने इसको यूज किया। तो देखते हैं पहले पॉपुलेशन क्या है इंडिया में। जो हमारा 2011 का जो डेटा है वो कहता है कि हमारे पास 1.22 बिलियन लोग हैं। 1 अरब 22 करोड़ लोग हमारे पास हैं, और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में आफ्टर द चाइना। और ये प्रोजेक्शंस किया गया है कि 2030 में हम चाइना को पीछा कर दे रहे हैं, ठीक है। और चाइना में 1.35 बिलियंस है, हमारे पास 1.22 बिलियंस है। तो ये पॉपुलेशन है 1 अरब 22 करोड़ की हमारी करंट पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से। हर 1 मिनट में लगभग 50 से 51 बच्चे हमारे देश में होते हैं, ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं उस समय भारत में कितने ज़्यादा बच्चे हो गए होंगे। ज़रा सा देखने की कोशिश करते हैं बेटा। ये देखिए आप, ये है, अभी मैंने इंटरनेट बंद, ये देखिए 6-8 हर मिनट बाद ये बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आपके देश की आबादी बढ़ते जा रही है। अभी हम 1.38 बिलियन, ठीक है, 1 अरब 38 करोड़, और ये बढ़ता जा रहा है आपका। देखिए 683 हो गया, जितनी देर में इतने में एक बच्चा हो गया। तो हर मिनट में आपके देश में लगभग 52 से 53 बच्चे होते हैं, जिसको हम आगे प्रेजेंटेशन में देखने की कोशिश करेंगे। तो हम पॉपुलेशन को देखते हैं। 2001 का पॉपुलेशन क्या कहता है, ये आपकी बुक में ओल्डेस्ट डेटा है, इसलिए मैं पीपीटी को यूज कर रहा हूँ इस पावर प्रेजेंटेशन को। करंट पॉपुलेशन इंडिया की 2012 में थी आपकी 1.22 बिलियन, हमने देखा। टोटल मेल 66 to 8.8 बिलियन, और इसमें फीमेल है आपकी, वो आपका 598.4 बिलियन, यानी फीमेल पुरुषों की तुलना में कम है। अगर हम इसको रेशियो देखें तो हर 1000 पुरुषों पे आपके पास 940 वुमेन्स है, इसको सेक्स रेशियो कहते हैं। अगर 1000 पुरुष हैं तो उस पर आपके पास 940 महिलाएं हैं, तो ये सेक्स रेशियो अलार्मिंग है। 60 महिलाएं कम हैं, जो कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी आधी आबादी जो है वो क्या है आपकी यंगेस्ट है। तो लिखा 50% ऑफ इंडियाज करंट पॉपुलेशन वो क्या है आपकी यंगेस्ट है। इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में थी आपकी 1.21, ठीक है, 1.21 बिलियन थी। अभी हम 1.22 बिलियंस हो चुके हैं। तो और जबकि 1947 में हम सिर्फ 35 करोड़ लोग थे हम लोग। तो अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। फैक्ट यह है कि ये है आपका बेटा, देखिए 51 चिल्ड्रन आर बोर्न इन एवरी 1 मिनट्स। हर मिनट में आपका एक बच्चा पैदा होता है, नहीं सॉरी, हर 1 मिनट में आपके पास 51 बच्चे आपके होते हैं। तो ये आपकी सच्चाई है। दुनिया में अगर हम देखने की कोशिश करें, चाइना, अगर दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो चाइना में दुनिया के 19.4% रहते हैं, लगभग 20% लोग। इंडिया में 17.5% लोग रहते हैं। दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 17.5 लोग भारत से हैं। यूएस में 4.5 लोग अमेरिका के, इंडोनेशिया में 3.4 लोग, ब्राज़ील में 2.8, पाकिस्तान में 2.7, बांग्लादेश 2.4। तो देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, 3 तो पड़ोसी हैं, साउथ एशिया के देश हैं। और जापान, तो ये आप समझ लीजिए इतने देशों में दुनिया के लोग, और बकाया रेस्ट ऑफ दुनिया के जो 193 कंट्री में से जो बच गए उनमें से 41% हैं। तो जो टॉप 10 जो पॉपुलेस कंट्री हैं, अगर आप उसको देखोगे तो उन दुनिया के 10 देशों में दुनिया के 60% लोग रहते हैं, और उसके बाद दुनिया के 180 देश बसते हैं, उनमें दुनिया के 41% रहते हैं। तो इस तरह का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम की मदद लेते हैं बेटा। ये देखिए आप, ये चाइना है, दुनिया की 20% आबादी चाइना में, जो हम पहले में आपको डिजिटल में दिखा रहे थे। अब आप इसको इस ग्राफ की मदद से समझिए बेटा। दुनिया में 17% रहते हैं। तो देखिए 2 बड़ा हिस्सा तो ये है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रसिया और साउथ अफ्रीका में जाके इतने, और दुनिया के जो रिमेनिंग देश है बेटा, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 49% लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा प्रेशर्स अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज का, पॉपुलेशन का, चाइना, इंडिया और यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रसिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, इन देशों में।
हम अब इंडिया के अंदर से देखते हैं तो हमने दुनिया भर में देखा। इंडिया में भी पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट में ऐसी है। अभी हम देखेंगे, डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो जितनी हमारी आबादी है उसका लगभग 17% तो उत्तर प्रदेश में रहती है। यूरोप के बहुत सारे देशों की टोटल आबादी नहीं है जितनी हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। और 1 किलोमीटर अगर स्क्वायर एरियाज़ है ना, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, पूरा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर आप समझते हैं चारों तरफ से 1 किलोमीटर हो, तो उसमें 828 लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में शायद 180 लोग। और अगर आप देख लीजिए महाराष्ट्र में 365 लोग, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, लेकिन बिहार में 1 स्क्वायर में 1102 लोग, वेस्ट बंगाल में 1029 लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी वेस्ट बंगाल की है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, तो ये टॉप 10 स्टेट है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन तो इन्हीं के पास है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद दिख रही है हमें। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं 1901 में, जब यहाँ अंग्रेज़ थे, तो भारत की आबादी ये थी और आज जाके आप यहाँ पहुँच गए। तो आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से आपकी आबादी, इस तरह से आपकी पॉपुलेशंस बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया में दुनिया भर के हर एक धर्म के लोग रहते हैं। उसमें भी देखें तो हिंदूज आपके पास 80% हिंदू हैं, 13.4% मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन 2.3 हैं, सिख लोग सिर्फ जो नानकता में हमें बहुत दिखते हैं, लेकिन उत्तराखंड की पूरी भारत की आबादी में 2% भी नहीं है। बुद्धिस्ट 1% भी नहीं है, जैन आधे % भी नहीं है, और अदर्स 0.6% है। तो ये रिलीजियस बाई अगर हम पॉपुलेशन देने की कोशिश करें। अब आप देखिए, ये अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें दिखा रखा है इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, लगभग 2000 के करीब, 1000 के करीब, जितना ज़्यादा चटक रंग है रेड कलर का, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में उतने ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा घने बसे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है मैप, ध्यान से देखिए, आपको ये बेल्ट सबसे डेंस दिख रही है। और यहाँ पे बिहार और वेस्ट बंगाल देखा आपने क्यों दिख रही है, क्योंकि बेटा ये नॉर्दर्न प्लेन है। ऊपर जब आपने ज्योग्राफी का शुरुआत का दूसरा चैप्टर पढ़ा था, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यही वाली बेल्ट है, वो प्लेन है। तो आप देखिए यहाँ पे पंजाब प्लेन्स आ गया, ये आपका यूपी वाला, ये यानी पंजाब प्लेन्स का मतलब इंडस का प्लेन हो गया, इंडस के द्वारा बनाया गया प्लेन। ये आपका है गैंगीज और जमुना का प्लेन्स हो गया, और यहाँ ब्रह्मपुत्रा का प्लेन हो जाता है। तो ये आपका इतना फर्टाइल प्लेन है, आसाम तक ये दिखता है। और दूसरा आपको केरला वाले में एरियाज़ में भी दिख रहा है, केरला और तमिलनाडु में ये पॉपुलेशन। अदरवाइज और जगहों में मध्य प्रदेश में कम दिखेगी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात का ये पार्ट में तो पॉपुलेशन बिल्कुल वाइट है, बहुत कम पॉपुलेशन है। ऐसे ही यहाँ कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी वाले हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट के इन पहाड़ी स्टेट्स में, एक आसाम को छोड़ के जहाँ ब्रह्मपुत्रा बहती है, बकाया आप देखिए पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सीधा सीधा रिलेशनशिप लैंड के पैटर्न्स, फर्टिलिटी और प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये हमें देखने ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। पॉपुलेशंस कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर हैं उनमें बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशंस हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ ए पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ। जो किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसे, उसमें कौन कौन से पैटर्न डिटरमाइन करते हैं, ये 3 पैटर्न डिटरमाइन करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो को समझेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर आपको भेजने में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू।